Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Lohia College Churu. In today's session, we will study The Open Window, a short story by H.H. Munro or Saki. This story is included in your BA Part 1st, second paper, Prose and Fiction. Hector Hugh Munro was born in 1870 in Akyab. He grew up in Devon. He studied at Exmouth and Bedford, and then he had worked as a policeman, and after that he became a journalist. Munro's pseudonym is Saki. He wrote 4 books with short stories: Reginald in Russia, The Chronicles of Clovis, Beast and Super Beast. He died in 1916 in a war. Arguably the most popular of Saki's short stories, The Open Window, first appeared in Beast and Super Beast. सबसे पहले जो ये स्टोरी है The Open Window, ये फर्स्ट अपीयर हुई थी, पब्लिश हुई थी किसमें? A collection of short stories, जो कि 1914 में पब्लिश हुआ था. A collection of short stories published in 1914, just before Munro went to fight in World War I. The Open Window is appreciated most for its surprise ending, in which the reader finds that she too has been fooled by Vera's macabre tale of death and desperation. कहानी में हम क्या ढूंढते हैं? लास्ट के अंदर भी जो सरप्राइज एंडिंग है, बिल्कुल हम सरप्राइज्ड हो जाएं एकदम से. जो एंडिंग है वो ऐसी हो कि सबको सरप्राइज कर दे, तो वो एंडिंग इसकी है. ये स्टोरी मतलब इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी सरप्राइजिंग है. Michael Dirda recently celebrated the story in a review in the Wall Street Journal, in which he called this piece and others penned by Saki masterpieces. Frampton Nuttall is the main character, protagonist of the story. कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन मुख्य पात्र है, वो फ्रैम्पटन नटल है. He reached out to the countryside to get cured of his disease. वो कंट्रीसाइड मतलब विलेज, गांव में जाता है अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए. उसे नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, तो नर्व्स के इलाज के लिए उसे किसी पीसफुल जगह पे जाना था, तो वो एक जगह पे जाता है, विलेज में जाता है. द स्टोरी ओपन्ड इन अ हाउस वेयर अ गर्ल वॉज अटेंडिंग टू हर गेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ हर आंट. कहानी शुरू होती है एक घर के अंदर जहाँ पे एक लड़की अटेंड कर रही होती है अपने गेस्ट को अपनी आंट के एब्सेंस में. शी वॉज अ गर्ल ऑफ 15 ईयर्स. वो 15 साल की एक लड़की थी. इसका नाम था वेरा. ही वॉज एप्रीहेंसिव इफ ही कुड फाइंड अ क्योर फॉर हिज नर्व डिजीज. उसे थोड़ा सा तो संदेह होता है कि क्या उसे यहाँ पे अपना इलाज मिलेगा क्या. फ्रैम्पटन नटल थोड़ा सा यहाँ पे संदेह में रहता. He thought of his sister who advised and sent him to countryside with a letter of introduction. उसे तभी अपनी सिस्टर की याद आई जिसने उसे लेटर दिया था और कहा, मतलब उसने कई परिचितों के नाम उसे बताए थे जहाँ पे, क्योंकि उसकी सिस्टर यहाँ पे कई साल पहले रह के गई थी इस विलेज के अंदर, तो उसके कई जानकार थे यहाँ पे, और उसी ने अपने भाई फ्रैम्पटन नटल को यहाँ पे इलाज के लिए भेजा था. शी वॉज स्केप्टिकल ऑफ हिज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ अनलेस ही विजिट्स अ क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस. वो संदेह था उसे फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर को कि उसके ब्रदर का, फ्रैम्पटन नटल का इलाज यहाँ पे हो पाएगा क्या, क्योंकि उसके इलाज के लिए उसे किसी शांत और पीसफुल जगह की आवश्यकता थी. आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंस द गर्ल इंक्वायर्ड if he knew anyone in the village, anyone in the surrounding. कुछ मिनट बात करने के बाद में, साइलेंस के बाद में, थोड़ा चुप रहने के बाद में लड़की ने पूछा, वेरा ने पूछा, जो 15 साल की लड़की थी जिसने उसे अटेंड किया था फ्रैम्पटन नटल को वहाँ पे उस घर में, उसने पूछा कि क्या वो आसपास किसी को जानता है क्या. He gently answered that he was new to the place. उसने जेंटली आंसर किया, नहीं वो उस जगह पे नया था.
that he was new to the place and it was his sister who stayed there about 4 years ago. बताता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पे रही थी, वो यहाँ पे पहली बार आया है. He also spoke in a regretful tone about the reference letter. रेफरेंस लेटर के बारे में बहुत ही मतलब दुखी होकर के वो बात करता है. The girl tried to confirm if he really did not know the people around. गर्ल जो लड़की है वो ट्राई करती है कंफर्म करने का क्या वास्तव में वो नहीं जानता था आसपास के लोगों को. Frampton pondered about the state of Mrs. Stapleton while looking around in the room. Frampton मिसेस स्टैपलेटन के बारे में सोचता है, चारों तरफ रूम में देखता है. मिसेस स्टैपलेटन कौन होती है? वेरा की आंट और उस घर की मालकिन. द गर्ल स्टार्टेड कॉन्कॉक्टिंग अ स्टोरी अबाउट मिसेस स्टैपलेटन. मिसेस स्टैपलेटन के बारे में जो लड़की है वो कहानी बुनना शुरू कर देती है. मिसेस स्टैपलेटन दैट हर हस्बैंड एंड 2 ब्रदर्स. लड़की कहानी बताती है, वेरा उसको कहानी सुनाती है कि उसके 2 ब्रदर और जो हस्बैंड है मिसेस स्टैपलेटन के विद स्पेनियल वेंट फॉर हंटिंग. वो हंटिंग पे गए थे. दे डिड नॉट रिटर्न. 3 साल पहले वो हंटिंग पे गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए. देयर बॉडीज वर नॉट फाउंड. इवन उनकी जो बॉडीज है वो भी नहीं मिल पाई. दैट्स वाई शी कैप्ट द फ्रेंच विंडो ओपन. इसलिए घर की जो फ्रेंच विंडो है उसको वो ओपन रखती है ताकि जो है उसे इंतजार है कि अभी भी उसका हस्बैंड और उसके 2 ब्रदर्स लौट करके आएंगे. शी ऑफन टोल्ड हर दैट हर हस्बैंड वुड एंटर विद द वाटरप्रूफ कोट. वो अक्सर उसे वेरा को बताया करती थी कि उसका हस्बैंड वापस आएगा, उसकी जो आर्म्स है उस पे वो कोट रख के, वाटरप्रूफ कोट रखे हुए. और एंड रोनी कौन है? हर यंगेस्ट ब्रदर. उसका जो यंगेस्ट ब्रदर है मिसेस स्टैपलेटन का, वो क्या करेगा? वुड सिंग बर्टी हु डू यू बाउंड. वो गाना गाएगा बर्टी हु डू यू बाउंड टू टीज हर. उसे टीज करने के लिए, मिसेस स्टैपलेटन को टीज करने के लिए उसका भाई रोनी जो है, यंगेस्ट ब्रदर, छोटा भाई जो है, वो गाना गाएगा और उसका हस्बैंड है वो एंटर करेगा वाटरप्रूफ कोट को अपने आर्म पे रखे हुए. वो ऐसा बताया करती थी अक्सर. किसको? वेरा को. शी फर्दर एडेड दैट even she started believing then entered Mrs. Stapleton asking for forgiveness of delay. मिसेस स्टैपलेटन वहाँ पे इसी बात पे एंटर कर जाती है जब वो ये कहानी फ्रैम्पटन नटल को सुना रही होती है और वो माफ़ी मांगती है कि उसे डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गई. शी वॉज सर्टेन दैट वेरा मस्ट हैव एंटरटेन्ड हिम विद हर क्राफ्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज. और उसे कहती है फ्रैम्पटन नटल को कि तुम्हें एंटरटेन किया होगा वेरा ने, क्योंकि वेरा बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाती थी. वो स्टोरी टेलिंग के क्राफ्ट में बिल्कुल निपुण थी. She informed him about her family members who went out for shooting for snipe in the marshes. वो उसे बताती है कि उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो शूटिंग पे गए हुए हैं, मार्सेस पे शूटिंग पे गए थे. शी वॉज वरीड अबाउट हर कारपेट एज दे वुड स्पॉइल दैट विद मडी शूज. और उसे चिंता थी कि वो कहीं वापस आकर के उसके कारपेट को खराब ना कर दें, क्योंकि उसके जो कारपेट थे वो उनके मडी शूज से खराब हो सकते थे, इसलिए वो इससे चिंतित थी. शी कैप्ट ऑन सेइंग, मिसेस स्टैपलेटन बताती जाती है उसे अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर. डक्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में. फ्रैम्पटन was on his nerves when he related the 2 stories of the ladies of the house. जब दोनों कहानियाँ वो रिलेट करता है फ्रैम्पटन तो उसे बहुत ही वो घबरा जाता है उनकी कहानियाँ सुन के, मिसेस स्टैपलेटन की और वेरा की. फ्रैम्पटन कॉल्ड इट एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he visited on the anniversary of such a tragic elements. He told her that the doctors
एडवाइज्ड हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट। फ्रैम्पटन को बहुत ही दुख होता है कि वो ऐसी स्थिति में उनके घर पे पहुंचा, ऐसे ट्रेजिक एलिमेंट्स पे वहाँ पे पहुंचा, और उसे बताता है मिसेस सेपलेटन को कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया था कंप्लीट रेस्ट का एंड टू अवॉइड एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और वो वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी डॉक्टर ने उसे मना किया था। Mrs. Stapleton's eyes were anxiously waiting for her husband, and then came shine in her eyes when she saw them approaching. Mrs. Stapleton की आंखें जो है वो बिल्कुल व्याकुल होकर के अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई जब वो देखती है कि उसके हस्बैंड और उसके ब्रदर्स आ रहे थे। थ्रू द मोस्ट हॉरिफाइड फ्रैम्पटन बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाता है। लुक्ड एट वेरा, बहुत ही हॉरिफाइड होके, भयभीत होके वेरा की तरफ देखता है। एंड स्टेयर्ड एट द विंडो, विंडो की तरफ उसने देखा फ्रैम्पटन ने। Three figures entered walking across the lawn towards the window carrying their arms. तीन फिगर्स उसे दिखाई दिए, तीन जने आते हुए दिखाई दिए। देन हर ब्रदर टीज्ड हर अगेन बाय सेइंग बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, और उसका ब्रदर गाना गाता है और उसका हस्बैंड जो है कोट कैरी करके लाता है। टेरिफाइड विद अननेम्ड फियर फ्रैम्पटन पिक्ड अप हिज थिंग्स एंड वेंट अवे ऑलमोस्ट कोलाइडिंग विद अ साइकिलिस्ट। टेरिफाइड विद अननेम्ड फियर, बहुत ही ज़्यादा भयभीत होकर के जो है फ्रैम्पटन वहाँ से निकल जाता है एकदम गिरते पड़ते हुए। मिसेस एपलेटन टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट मिस्टर नटल, अबाउट हु आस्क्ड एट सडन विथड्रॉवल। मिसेस एपलेटन वॉज ऑल्सो टेकन अबैक एट सच अ juncture. Vera explained that once he had experienced a horror of dogs. वेरा दूसरी कहानी बुनने लगती है फ्रैम्पटन नटल के बारे में, और उसके डॉग्स, पेरोनिया ऑफ हंटर डॉग्स की कहानी बुनती है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमेट्री एंड हैड टू स्पेंड अ नाइट देयर। द स्टोरी एंडेड एट द ब्रेविटी एंड स्टोरी टेलिंग क्वालिटी ऑफ द गर्ल। कहानी ख़त्म हो जाती है स्टोरी टेलिंग क्वालिटी के साथ में, किसकी? वेरा की। थैंक यू।